एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? जी हाँ, आर्टिकल 3 के बारे में आज हम बात करेंगे, भारतीय संविधान के। तो दोस्तों आप सभी को जैसे कि पता होगा कि उत्तराखंड जो है अब एक सेपरेट स्टेट है। पहले उत्तराखंड भाग हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, पर लेकिन आज के डेट में वो सेपरेट है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत इसे सेपरेट किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल मुनासिब है कि आर्टिकल 3 के तहत ही उसे चेंज किया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 3 जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो आज के सेशन में हम आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 3 कि आर्टिकल 3 क्या कहता है, क्या इसका क्षेत्राधिकार है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड कौन से खंड हैं वो भी आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 3 की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम या सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्य को बनाना है, कोई भी नया राज्य, तो नया राज्य कहाँ से बनाना है? हमारी ही इंडिया की जो टेरिटरीज हैं उसके अंदर से ही। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं मध्य प्रदेश को देख रही हूँ, मध्य प्रदेश का भाग बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश बहुत ही बड़े भाग पे आ रहा है। इसका ही कुछ एरिया मान लीजिए, इसमें से इतना एरिया क्या कर दिया गया, इतना एरिया निकाल के कोई एक अलग एरिया बना दिया गया, कोई अलग राज्य बना दिया गया। यानी कि जो एरिया दिया गया है उसमें से ही कोई अलग राज्य बना दिया गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कौन से आर्टिकल के तहत होगा? ये आर्टिकल 3 के तहत ये काम किया जा सकता है। आर्टिकल 3 के तहत ही पॉसिबल है ये, ठीक है। या फिर अगर दो छोटे छोटे एरिया थे, दो छोटे छोटे स्टेट थे, इन दोनों स्टेटों को मिला करके एक बड़ा स्टेट बना दिया गया, ये भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के द्वारा ही पॉसिबल है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जब हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में जो चेंजेस होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो भैया सिंपल सी बात है, इसके द्वारा, इसमें जो भी चेंज होता है वो भारतीय संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। आर्टिकल 3 में जो चेंजेस की शक्ति प्रदान है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी का भी नाम बदल सकती है और पार्लियामेंट चाहे तो उनके क्षेत्राधिकार को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दी गई हैं? भारतीय संविधान की पार्लियामेंट में निहित हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, इसके पास क्या पावर होता है? किसी राज्य में से उसका क्षेत्राधिकार अलग कर देना, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर देना। जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट उत्तराखंड बन गया है ना, या अधिक राज्य को मिलाकर एक राज्य बना देना। 2-3 राज्य थे, वो छोटे छोटे राज्य थे, अब उनको मिलाकर सिर्फ एक राज्य बना दिया गया। यानी कि राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण, ये भारतीय संसद को पावर देता है, उसे शक्ति देता है। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 3 के अनुसार किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का क्षेत्राधिकार बढ़ाना है तो बढ़ा सकती है संसद, किसी क्षेत्र का क्षेत्राधिकार घटाना है तो संसद के द्वारा घटाया जा सकता है, किसी की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो उसकी सीमाओं को, मतलब उसके जो एरिया होता है उस एरिया को आगे करना है, पीछे करना है, या कुछ और परिवर्तन करना है तो भारतीय संसद के द्वारा किए जा सकते हैं। किसी राज्य का नाम बदलना है, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अगर इनमें से किसी राज्य का नाम बदलकर कुछ और सजेस्ट करना है तो भारतीय संसद को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वह नाम बदल सकती है। इसी के साथ साथ गाइस मैं कुछ चीज़ें और बात करूंगी। तो भारतीय संसद के पास ये पावर तो आपको पता ही लग गई कि आर्टिकल 3 के तहत ये कौन कौन सी पावर दी गई है। इसी के साथ याद रखिएगा, इस अनुच्छेद के खंड क से ड में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है। ये याद रखिएगा, इस अनुच्छेद के खंड क से ड में याद रखिएगा राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। राज्य संघ क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो संघ जो है राज्य क्षेत्र है, परंतु राज्य के अंतर्गत संघ नहीं आता। मतलब ये बोलता है कि संघ जो आता है मतलब राज्यों के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि राज्य संघ के अंतर्गत आते हैं। इसके क से लेकर जो ये ड तक इसके क्या आएंगे? अनुच्छेद 3 के क से ड तक यही आपको दिया गया है। इसके अगर मैं क के द्वारा कुछ चीज़ों की बात करती हूँ तो द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ क्षेत्र राज्य के
किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नया राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना मतलब करना अनिवार्य नहीं, आई मीन करा जा सकता है। ये कहाँ पे बोला गया? ये 8वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये स्पष्टीकरण किया गया था कि अगर इन्हें मिलाना है तो याद रखिएगा, आप ये नहीं कह सकते कि जो संघ है वो राज्य से बना है, बल्कि राज्य बने, जितने भी राज्य हैं वो संघ से हैं, संघ राज्यों से नहीं है। ये आर्टिकल पूरी तरीके से मतलब स्पष्ट करता है। इसमें इंडिया की टेरिटरीज ही आती हैं इंडिया का, जैसे कि इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ये इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल है, उन्हीं टेरिटरीज में से निकाले गए हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 के लिए सिक्किम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने आर्टिकल 2 भी आपको पढ़ाया है, तो वहां पर बच्चे सिक्किम इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। सो वेल आई होप कि आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ये टॉपिक, आई मीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो उसके पास शक्ति है आर्टिकल 3 की, आर्टिकल 3 आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें या सारे डाउट्स आपके अब क्लियर हो गए होंगे कि क्या डिफरेंस है आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में। मैंने दोनों ही आर्टिकल आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लूंगी और आपके साथ मिलूंगी एक अगले नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।